सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षा विभागीय समाचार 21 जून से शुरू होगा नया शिक्षा सत्र। छात्रों की ऑनलाइन होगी पढ़ाई। बच्चों का नामांकन बढ़ाने में जुटे शिक्षक घर घर पहुंच रहे। जी हाँ दोस्तों, बात करें आज के मुख्य मुख्य शिक्षा समाचारों की तो कल से शुरू होगा नया शिक्षा सत्र यानी 21 जून से कक्षा 1 से 12 तक के 3.5 लाख छात्रों की ऑनलाइन होगी पढ़ाई। जिले भर में यानी राज्य भर में स्कूली शिक्षा का शैक्षिक सत्र 21 जून से शुरू होने जा रहा है। स्कूल खुलने के आदेश अभी तक नहीं आए हैं। ऐसे में कक्षा 1 से 12 तक के करीब 3.5 लाख विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी। इसमें सरकारी स्कूलों के 1,46,420 और निजी स्कूलों के 2 लाख से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल। खास बात यह है कि इस बार है वो शिक्षा विभाग में ऑडियो और वीडियो दोनों तकनीकों का इस्तेमाल कर व्यापक स्तर पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जिन विद्यार्थियों के पास मोबाइल या संसाधन की कमी है उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक घर पर जाएंगे। सत्र 21-22 के लिए अप्रैल माह में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन ग्रीष्मावकाश के बाद नया सत्र 20 जून से शुरू होने पर 21 जून से 15 जुलाई तक प्रवेशोत्सव का दूसरा चरण शुरू होगा। दरअसल कोरोना के कहर के कारण लगातार दूसरे वर्ष में भी स्कूलों के क्लासरूम लॉकडाउन रहेंगे, यानी मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ना विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया जाएगा, ना ही छात्रों को क्लासरूम में बैठाकर पढ़ाई करवाई जाएगी, यानी ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी। शाला दर्पण पर देना होगा नियमित फीडबैक। व्हाट्सएप पर होगी प्रश्नोत्तरी। 8वीं तक फेल नहीं, पिछले साल 9वीं और 10वीं में भी हो गए प्रमोट। साथ ही पहला असेसमेंट अगस्त और दूसरा अक्टूबर में होगा। बिना परीक्षा बच्चों को प्रमोट नहीं करना पड़े, इसके लिए शिक्षा विभाग भी नवाचार कर रहा है। इसके तहत पहला असेसमेंट अगस्त माह में, दूसरा अक्टूबर माह में होगा। इस सत्र में पहली बार दिसंबर में मिड टर्म एग्जाम की भी तैयारी है। असेसमेंट के लिए क्विज प्रोग्राम भी होंगे, ताकि अगर कोरोना जैसी अनचाही विपदा फिर आए और परीक्षा करवाना संभव नहीं हो तो असेसमेंट और मिड टर्म एग्जाम के अंकों के आधार पर रिजल्ट घोषित किया जा सके। बात करें अपनी अगली खबर की तो राजस्थान बोर्ड में रिजल्ट की तैयारी में जुटा। अगले सप्ताह तक तय होगा पास करें कैसे करें। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट के लिए कमेटी गठित होमवर्क में जुटी। कमेटी को देनी है 7 दिनों में रिपोर्ट। अन्य राज्यों से भी लिया जाएगा फीडबैक। कोविड के चलते इस बार देश भर में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं हो हुई। 12 सदस्यीय कमेटी विभिन्न राज्यों के इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं उनका भी फीडबैक लेगी, जिसके आधार पर 10वीं और विद्यार्थियों और 12वीं के विद्यार्थियों की कक्षा क्रमोन्नति का आधार तय किया जाएगा। बात करें अपनी अगली खबर की तो अब चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए यानी सीए बनने के लिए 10वीं के बाद से तैयारी। 50% स्टूडेंट चुन रहे हैं नया विकल्प। पहले 12वीं के बाद रजिस्ट्रेशन होता था, 6 माह ज़्यादा समय लगता था, लेकिन अब है वो 10वीं के बाद तैयारी हो जाएगी। सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन के बदले नियम ने चार्टर अकाउंट बनने का रुझान को बढ़ा दिया है। पहले रजिस्ट्रेशन के लिए 12वीं के बाद 6 माह इंतजार करना पड़ता, अब नहीं करना होता है। अब 10वीं के बाद रजिस्ट्रेशन और 12वीं के 1.5 महीने में ही परीक्षा दे सकते हैं। इसका नतीजा यह निकला कि मेडिकल इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए होने वाले एंट्रेंस नीट जेई से पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार स्टूडेंट अब 10वीं के बाद से सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। बात करें अपनी अगली खबर की तो अवसर पर भारी आदेश। रीट व कॉलेज व्याख्याता परीक्षा तिथि टकराई, असमंज में है परीक्षार्थी। 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता परीक्षा देनी होगी। यूं तो कोरोना काल में अवसरों को लेकर अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं, लेकिन ताजा मामले में अब सरकार भी बेरोजगारों से उनके हाथ आए अवसर को छीन रही है। मामला रीट परीक्षा का है। दरअसल सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए रीट परीक्षा के 26 सितंबर को कराने की घोषणा की है, जबकि 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया हुआ है। ऐसे में हजारों परीक्षार्थी है जो दोनों ही परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अब उनके सामने मुश्किल खड़ी हो गई है कि वे क्या करें और कौन सी परीक्षा की तैयारी करें। इसी प्रकार अगली खबर है कि विद्यार्थी अब साइन लैंग्वेज में वीडियो से घर बैठे पढ़ेंगे। ऑडियो भी तैयार है। चाइल्ड विद स्पेशल नीड प्रोजेक्ट तैयार किया, 20 को सीएम करेंगे लॉन्च। इनमें किन किन बातों का ध्यान रखा गया है वो भी बता देते हैं कि जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए अलग से पूरा सिलेबस तैयार किया गया है। साइन लैंग्वेज वीडियो रहेंगे। मेंटल रिटार्डेशन में ऑडियो वीडियो से पूरा सिलेबस यूनिट वार तैयार किया गया है, ताकि समझने में आसानी रहे। जो स्टूडेंट देख नहीं पाते उनके लिए ऑडियो तैयार किए गए, उनमें आसानी से तरीके से पाठ समझ में आ जाए। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए 28 व 29 जून को होगी लॉटरी। प्रवेश के लिए 25 जून तक कर सकते हैं आवेदन। स्कूलों में 30 जून तक पूरी हो जाएगी प्रवेश प्रक्रिया। बोर्ड स्टूडेंट्स को मार्क्स देने के लिए कमेटी दिल्ली पंजाब हरियाणा की पॉलिसी का करेगी अध्ययन। रीट 2021 ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से। देश के 38 विश्वविद्यालय अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे एमए एमबीए। यूजीसी ने 171 डिग्री कोर्स को अनुमति दी।
कंप्यूटर शिक्षकों के नए कैडर के लिए 10,453 पद हुए सृजित, संविदा पर तत्काल होगी भर्ती। घर घर पहुंच रहे सरकारी स्कूलों के शिक्षक। सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन में जुटे हुए हैं शिक्षक। सरकार अब स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने में जुट गई है। सरकार राजस्थान ने लाखों की संख्या में बच्चों का स्कूल में प्रवेश कराने का लक्ष्य तैयार किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने में जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर डाल दी गई है। एक शिक्षक 15 छात्रों का स्कूल में एडमिशन करवाएगा। इसके लिए उसे घर घर जाकर न सिर्फ बच्चों को तलाशना है बल्कि उनको स्कूल लेकर आना है। इसमें अभिभावकों की सहमति भी शामिल होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने नए प्रवेश और ड्रॉप आउट बच्चों की सारी जानकारी इसकी इकट्ठी कर ली है। इस जानकारी से भी शिक्षकों को साथ बांटा जा रहा है ताकि उनको बच्चों को तलाशने में परेशानी न उठानी पड़े। इसके लिए बाकायदा नव प्रवेश प्रबंधन नाम का एक पोर्टल भी बनाया गया है। सरकार का ये भी अभियान गृह प्रवेशम है। शिक्षक उन बच्चों को मेंटर भी बनेंगे जिनका वो एडमिशन करवाएंगे। यानी सरकार बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से लाने के लिए जिम्मेदारी भी शिक्षकों को दे दी है। शिक्षक इन बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करेंगे कि आगे ये स्कूल जाना नाता न तोड़े। घर पर संपर्क अभियान 15 दिन है, यानी 30 जून तक चलेगा। इन बच्चों का 15 दिन तक 100% सत्यापन किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत के साथ स्कूलों में मुखिया और शिक्षक घर द्वार पहुंच रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने माता पिता की भागीदारी संबंधी परामर्श किए जारी। घरों में बच्चों की पढ़ाई के लिए सुरक्षित और सकारात्मक माहौल बनाने पर जोर। पुस्तकालय अध्यक्ष के 700 अभ्यर्थियों की जल्द नियुक्ति देने की मांग। तो साथियों, ये है आज के मुख्य मुख्य शिक्षा विभाग के समाचार। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने